हमारे साथ हैं कांग्रेस के राज्यसभा में डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि टैक्स टेररिज्म चल रहा है देश में और आप लोगों को नया नोटिस दिया गया 1823 करोड़ का, लेकिन उधर से बीजेपी का रेस्पॉन्स है कि आपने कानून का पालन नहीं किया, आईटीआर फाइल नहीं किया, इसलिए जो एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं। दो चीजें, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि देखे प्लेन लेवल होना चाहिए चुनाव में, दोनों तरफ से बराबरी का मौका होना चाहिए। क्या अमाउंट है? 16-17 लाख। उस पर आपने सीजर कितने का किया? 138 करोड़ का। यही नहीं, 1600 करोड़ का नोटिस सुन के लोग हंस रहे हैं। कहाँ सो रहा है इलेक्शन कमीशन? कहाँ सो रही है वित्त मंत्री जी? कहाँ है वित्त मंत्रालय कि 17 लाख पे आप 1600 करोड़ की नोटिस 1700 करोड़ की देंगे? और एक राजनीतिक दल से जो चुनाव में आपका मुख्य प्रतिद्वंदी है, तो ये तो प्लेन लेवल फील नहीं करने के लिए। और टाइमिंग, दो सवाल ऐसे हैं जो साफ जवाब देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब नाम का लोकतंत्र रह गया है, तानाशाही आ चुकी है। आप क्या कह रहे हैं, चुनाव को देखते हुए ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि आप लोगों ने पहले गिरफ्तारी पे सवाल उठाया, अब जो एक्शन हो रहा है कांग्रेस के खाते को लेके, तो ये चुनावों को देखते हुए हो रहा है सब कुछ? सिर्फ चुनाव की वजह से हो रहा है। चुनाव की वजह से इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल इनपुट है उसके हिसाब सरकार नहीं बन रही, बहुत पीछे है ये। तो इन परिस्थितियों में सामने वाले के अस्त्र शस्त्र ले लो, उसे ये मौका भी न दो कि चुनाव लड़ सके, वरना संभावना ना के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में वही किया जा रहा है, पूरा देश के सामने हमें कल और जब भी मौका मिलेगा जनता की अदालत में जाके इस बात को कहेंगे। एक आखिरी सवाल सर, कल बड़ी रैली है इंडिया गठबंधन के दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ, कांग्रेस के अकाउंट सीजर्स के खिलाफ, तो और इसमें सोनिया गांधी जी खुद जा रही हैं, कल्पना सोरेन को झारखंड से बुलाया जा रहा है, तो क्या एक सिंपैथी फैक्टर गेन करने की कोशिश हो रही है चुनाव के बीच? सच्चाई सामने लाएंगे, इसमें गलत क्या है? केजरीवाल को टाइमिंग पे सवाल उठाता हूँ, जिस तरह गिरफ्तार किया गया 2 महीने बाद ये हो सकता था। जिस तरह सीजर हुआ 16-17 लाख पर 1600 करोड़ की नोटिस और लगभग 135, 36, 38 करोड़ का सीजर, ये क्या है? ये तो लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। जैसे तानाशाही प्रवेश कर गई भाजपा की आत्मा में, तो उसके खिलाफ जनता के बीच में जाके आवाज उठाएंगे ना। जनता ही तो मालिक है, जनता ही तो सबसे बड़ी अदालत है, वही करेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो अरविंद केजरीवाल रामलीला ग्राउंड से कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, वहीं सोनिया गांधी जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं, वो उनके समर्थन में वहां जाएंगी। देखिए, पुराने बयानों पे तो न जाए, हर आदमी के मुद्दे होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उनके सर्वोच्च नेता मोदी जी कहते थे मुफ्ती मोहम्मद के लिए कि वो आतंकवादी, और उनकी बेटी के लिए कि वो आतंकवादी की बेटी, वो आतंकवादी, और खुद जाके उसको शपथ दिलाई मुफ्ती साहब को। जो झंडे के खिलाफ थे, दोनों झंडे सामने रख के शपथ दिलाई। तो पहले अपने दामन में झांक के देखें, फिर दूसरी तरफ बात करें केजरीवाल क्या कह रहे हैं। धन्यवाद। तो प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि चुनावों के दौरान लेवल प्लेइंग ग्राउंड छीना जा रहा है, और ये भी उनका दावा है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरनल सर्वे में बीजेपी के आंकड़े मेजॉरिटी के करीब नहीं जा रहे, वहीं बीजेपी की तरफ से भी पलटवार जारी है। वीडियो सहयोगी नासिर खान के साथ महमद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।